Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is narration. और नरेशन में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. सो यहाँ पे कथन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? सो डेफिनेशन क्या होती? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग अ स्टेटमेंट. अगर हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो किस तरीके से लिख रहे हैं उसको, ऑफ अ स्पीकर, किसी स्पीकर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को, दैट इज कॉल्ड नरेशन. तो अंग्रेजी भाषा में किसी भी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को नरेशन कहते हैं. तो किसी भी कथन को दो प्रकार से कहा जाता है. पहला होता है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इसमें किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों दोहराया जाए. किसी ने जैसा बोला, जैसे हमारे पापा ने बोला वैसे ही हमने उसको बोल दिया, तो वो है डायरेक्ट स्पीच. तो वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास में, और उसे हम कैसे रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. जैसे कि माय टीचर सेड, और फिर इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लग गए और टीचर ने क्या कहा, यू विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. तुम हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करोगे, लाओगे. सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो इसमें किसी वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं. किसी ने हमसे जैसा बोला उसको एज इट इज ना बोलकर उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त करें, तो उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर सेड दैट आई शुड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. मेरी टीचर ने कहा कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहिए. तो ये एज इट इज सेम सेंटेंस नहीं था जैसे टीचर ने बोला है. तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट नरेशन में वाक्य के जिस भाग में जो जिस पार्ट को किसने बोला है, जिसके बारे में बताया गया है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया होता है. जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं वो वक्ता द्वारा बोला गया सेंटेंस होता है. नाउ नेक्स्ट इस चैप्टर में केवल असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशंस में हम परिवर्तित करना सिखाया जा रहा है. तो रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ स्पीच, कैसे हम बदलते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि से कहना, से टू किसको कहना है, सेड टू किससे कहा गया, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस के अनुसार हम बदलते हैं. इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर स्थान पर हम क्या ऐड करते हैं, कंजंक्शन ऐड करते हैं. जैसे कि दैट, वेदर, इफ का प्रयोग करते हैं. अब रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, जो पर्सन बोल रहा है उसके प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं. वो हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे बदल देते हैं. अब जो रिपोर्टेड स्पीच, वही जो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है जैसा कि बोला गया है, तो उसको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं. तो सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. नाउ रिपोर्टेड स्पीच में आए वर्ब का टेंसेस जो हैं वो इस टाइप के होते हैं. यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है उसे हम नहीं बदलते हैं, अगर प्रेजेंट आज की और फ्यूचर कल की बात हो रही है. लेकिन अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हम इस तरीके से बदलते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंसेस में बदल जाते हैं. तो ये टेंसेस हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं, इनके रूल्स भी सीखे हैं. अब हमें बस उन्हें अप्लाई करना है. नाउ इन द सेम वे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, एंड पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा. और विल, शैल, कैन, मे की जगह हम यूज करेंगे वुड, शुड, कुड, माइट. विल, शैल, कैन, मे की जगह हम यूज करेंगे वुड, शुड, कुड, माइट. नाउ यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पूरे यूनिवर्स में सेम ही रहेगा, वो सच नहीं बदलने वाला, या हैबिचुअल फैक्ट है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, इतिहास की कोई बात कही गई है, तो उसमें टेंस का परिवर्तन उसको हम टेंस में नहीं बदलते हैं. तो जैसे कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को परिवर्तन इस प्रकार से होता है, जैसे नाउ को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज विल बिकम दोज, हेयर विल बिकम देयर, दस विल बिकम सो. And in the same way that today will become that day,
tomorrow will become the next day, yesterday will become the previous day, and ago will become before, and last night will become the previous night. तो ये जो है इस तरीके से हम बदलते हैं. नाउ से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में तथा सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं. ये लाइन भी हमें ध्यान से याद रखनी है कि अगर कोई भी सेंटेंस में से टू है तो उसे हम टेल में बदलेंगे, सेज टू है तो टेल्स में बदलेंगे, और सेड टू है तो उसे हम टोल्ड में बदलते हैं. नाउ अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं और समझते हैं. तो शी सेज, उसने ऐसा कहा कि रामा राइट्स अ लेटर. ये डायरेक्ट स्पीच है कि रामा जो है वो लेटर लिखती है, रमा. नाउ शी सेज दैट रमा राइट्स अ लेटर. उसने ऐसा कहा कि रमा लेटर लिखती है. दिस टीचर विल से, इस टीचर ने कहा मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है. दिस टीचर विल से दैट मोहन इज अ गुड बॉय. कंजंक्शन ऐड हो गया कि मोहन एक अच्छा लड़का है. माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है. सो माई फादर सेड दैट, कंजंक्शन ऐड हुआ, गॉड इज एवरीवेयर. नाउ शी सेड मोहन गोज टू स्कूल. उसने ऐसा कहा कि मोहन स्कूल जाता है. शी सेड दैट मोहन वेंट टू स्कूल. गोज विल बिकम वेंट. नाउ रमा सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर. रमा ने कहा मैं लेटर लिखती हूँ. नाउ रमा टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर. रमा ने मुझसे ऐसा कहा कि वो लेटर लिख रही है. आई सेड आई हैव रिटन अ लेटर. मैंने कहा मैंने लेटर लिखा है. एंड आई सेड दैट आई हैड रिटन अ लेटर. पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में चला गया कि मैंने लेटर लिखा था. नाउ शी सेड टू सुमन, उसने सुमन से कहा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही पढ़ाई कर रही हूँ. नाउ शी टोल्ड सुमन दैट शी हैड बीन स्टडिंग, कि वो पढ़ रही है कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से. नाउ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई रोट अ पोएम, मैं कविता लिखूंगा. ही टोल्ड मी दैट ही सेड ही हैड रिटन अ पोएम, कि उसने वो पोएम लिख चुका है. शी सेड आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसने कहा कि मैं गाना गा रही थी. शी सेड दैट शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, उसने कहा कि मैं गाना गा रही थी. सो नाउ नेक्स्ट we have our exercise part. So change the following sentences into indirect speech. इन sentences को हमें indirect speech में change करना है. First one, the teacher said we should not tell a lie. टीचर ने क्या कहा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. So now the teacher said, okay, now first one, the teacher said that the teacher said that, टीचर ने क्या कहा, we should not tell lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. He says to me I did my duty. उसने ऐसा कहा कि मैंने अपना काम किया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया. So he says to me, he tells me, he tells me that, क्या कहा उसने, he did his duty. Now next, the teacher said God is great. टीचर ने कहा भगवान महान है. God is great. So the teacher said that God is great. Now next, Rohit said Geeta was dancing. रोहित ने क्या कहा कि गीता जो है वो डांस कर रही थी. सो रोहित सेड दैट गीता वॉज डांसिंग.
नाउ नेक्स्ट, ही सेज मिस्टर गुप्ता इज नेवर लेट। उसने क्या कहा कि मिस्टर गुप्ता कभी भी लेट नहीं होते। सो ही सेज दैट मिस्टर गुप्ता इज नेवर लेट। नाउ नेक्स्ट, द टीचर सेड द सन इज हॉट। टीचर ने कहा सूर्य जो है, सन कैसा होता है, हॉट, गर्म होता है। सो द टीचर सेड दैट नाउ नेक्स्ट, शी सेड टू मी यू आर राइटिंग। उसने मुझसे कहा कि तुम लिख रही हो, यू आर राइटिंग। सो हेयर शी टोल्ड मी that I was writing. Now he said to me I am going to play. उसने मुझसे कहा कि मैं खेलने जा रहा हूँ. So okay, he says, he told me that he was going to play. That he was going to play. Now next, I said my mother I was watching a movie. मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं मूवी देख रहा हूँ. So I told my mother I was watching a movie. Now she said I am busy now. उसने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ. So she said that she is busy now. Now next, he said Sonia is here. उसने क्या कहा कि सोनिया यहाँ पे है. He said Sonia is here. So he said that Sonia was there. Now next, Prince said I am very happy today. Prince ने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ. So Prince said that he was very happy that day. वो उस दिन बहुत खुश थे. राजू said सी कम. राजू सेड सी में कम इन. राजू ने कहा कि वो अंदर आ सकती है. सो राजू सेड दैट शी माइट कम इन. नाउ राज सेड टू अस आशु विल डू दिस वर्क. राज ने कहा कि आशु ये वाला काम करेगी. सो राज टोल्ड दैट Ashu would do that work. Would do that work. Now next, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच. अब इनको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. फर्स्ट वन इज द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है. सो हेयर इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन.
ऐसा टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तो ये डायरेक्ट में बदल गया, ये फिक्स्ड सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ सन के अराउंड ही मूव करती है। मदर टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, मदर ने कहा कि उसने अपना होमवर्क कर लिया, सो ही हैज डन हिज होमवर्क। डन हिज होमवर्क, मदर टोल्ड मी। ऐसा मदर ने कहा। द किंग ऑर्डर द कोर्टियर्स टू कैच द थीफ, किंग ने ऑर्डर किया अपने जो कोर्टियर्स थे कि किसको पकड़ो, थीफ को, चोर को पकड़ो, सो कैच द थीफ। Catch the thief, ordered the king to the courtiers. Now my father says that we should never tell a lie. मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. So we should never tell a lie. We should never tell a lie. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Says my father. ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं. Now next one is fill in the blanks with correct option. करेक्ट ऑप्शन के साथ हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं. मेहुल ने बोला आई हैव बीन टू केन्या, मैं केन्या में था. सो शीतल ने बोला मेहुल सेड दैट ही डैश बीन टू केन्या. केन्या में वो हैज़ होगा, हैड होगा या हैव होगा. सो दैट ही हैज़ बीन टू केन्या, वो केन्या गया था. नाउ जानवी ने कहा माई पेरेंट्स आर गोइंग टू जयपुर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जयपुर जा रहे हैं. नाउ मोंटी ने कहा जानवी सेड दैट हर पेरेंट्स, ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसके बाद ये इनडायरेक्ट है. तो जानवी सेड दैट हर पेरेंट्स डैश गोइंग टू वी जयपुर. सो इज यहाँ पे क्या होगा, इज गोइंग टू जयपुर. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सो वो जयपुर जा रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है बच्चों, जो हमने जिसके द्वारा जो सेंटेंस बोला गया है उसको एज इट इज बोल दिया गया हो. और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं, तो इस हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होते हैं. एज इट इज लिख दिया, एज इट इज जैसा उसने कहा वैसा हमने बोल दिया या लिख दिया, वो डायरेक्ट स्पीच है. लेकिन उसको हमने अगर अपने वर्ड्स में बोला तो वो क्या बन जाता है, फिर इनडायरेक्ट बन जाता है. तो बहुत बेसिक था, बहुत इजी था. दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.